आज एक न्यू पेरेंट ने मुझसे सवाल पूछा, मैम आर वी एक्चुअली सिटिंग ऑन अ मायोपिया पैंडेमिक? क्या मायोपिया या माइनस नंबर इतना कॉमन हो गया है इंडिया में कि हर घर में बच्चे को चश्मा लगा होगा? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर यस ही है। हम एक्चुअली मायोपिया पैंडेमिक की तरफ जा रहे हैं बिकॉज द चिल्ड्रन आर डेवलपिंग माइनस नंबर ग्लासेस लाइक एनीथिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको इसका कारण बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्या क्या कर सकते हैं हम अपने बच्चों की आइज को सेफ गार्ड करने के लिए कि उनको चश्मा ना लगे, या अगर लग गया है तो और नंबर आगे ना बढ़े। आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आई स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक आई प्रॉब्लम्स एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस आई सी सो मेनी यंग चिल्ड्रन कमिंग टू मी। दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बहुत ही कॉमन हो गया है। जब हम छोटे थे ये नंबर सिर्फ पढ़ाकू बच्चों के आता था जो बहुत ज्यादा पास का काम करते थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन्हीं को लगते थे नंबर, एंड वो भी ज्यादातर 6th 7th। जब बच्चों में प्यूबर्टी आती है, जब हाइट एकदम से निकलती है, उस समय आंख का साइज एकदम से लंबा होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है, मायोपिया या नियर साइटेडनेस या माइनस नंबर बच्चे की आंख में आता है। लेकिन अब चिल्ड्रन एज स्मॉल एज 3 years 4 years आर डेवलपिंग मायोपिया। हर घर में, हर क्लास में पहले 1-2 बच्चों को चश्मा होता था, अब 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनको चश्मा नहीं होता है। तो क्या करें हम? कहाँ गलत जा रहे हैं हम? प्राइमरी कारण जो इसमें है वो है नजदीक का काम। जो हमारे गैजेट्स हैं हाथ में, बच्चों के आजकल क्लासेस सारी ऑनलाइन चलती हैं, कंप्यूटर, फोन, टैबलेट, जो एक्स्ट्रा खेलने का काम है वो भी उस पे है, पढ़ाई भी उसी पे है। सो अ लॉट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन द नियर वर्क। सिर्फ पढ़ाई नहीं, किताबें नहीं, अदरवाइज बाकी क्लासेस भी सबकी सब जो हैं बच्चों की स्क्रीन पे ही चल रही हैं, नजदीक के काम में ही चल रही हैं। दैट इज वन मेजर फैक्टर, बिकॉज हमारी जो आंख होती है उसमें लाइट आगे से पीछे पर्दे पे नॉर्मली फोकस होती है। अगर हम बहुत ज्यादा पास का काम कर रहे हैं, बच्चा लगातार पास का काम कर रहा है, आई को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है फोकस सही जगह बिठाने के लिए। नहीं तो वो क्या कर सकती है, उसको लगता है कि मैं थोड़ी बड़ी हो जाती हूँ तो मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जो इमेज मेरी पर्दे के पीछे जा रही थी और मैंने उसको फोकस यहाँ बिठाया है, अगर मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। और ये तो होता ही है, सब इंसान रिलैक्स करना चाहते हैं। सो आई लंबी होने लगती है ताकि उसको जोर नहीं लगाने पड़े इमेज को रेटिना पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये आंख लंबी होती है, आपको माइनस नंबर आने लग जाता है। दैट इज हाउ मायोपिया इज सेटिंग इन बिकॉज ऑफ नियर वर्क। तो मेजर कारण यही है। डाइटरी कारण बहुत लिमिटेड इस पे इंपैक्ट होता है, नंबर पे नहीं होता है। मेजरली इट इज दिस, एंड द सेकेंड कॉज इज ऑफ कोर्स जेनेटिक्स, जो आपके हाथ में नहीं है। अगर पेरेंट्स को नंबर है तो बच्चों को नंबर आएगा ही, क्योंकि बच्चे की आंख दोनों पेरेंट्स में से किसी एक की तरफ जाएगी। बट ऊपर के जो फैक्टर्स हैं उसमें मेजरली यही है कि हमारा जो पास का काम है, जो नजदीक का काम है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। टीवी इतना इंपैक्ट नहीं करता है बिकॉज टीवी दूर पे है, तो उसमें आंख को इतना फोकस का एफर्ट नहीं लगता है, लेकिन नजदीक के काम में यस। दूसरी चीज, आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम। ये बहुत खराब चीज हो गई है आंख के लिए, क्योंकि सूरज का एक्सपोजर और एक आउटडोर एक्टिविटी में जो दूर का फोकस हमें मिलता है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। सो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से मायोपिया हमारे घरों में घुस रहा है, हमारे बच्चों की आंखों में घुस रहा है और आंखों को नुकसान दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? ऑफ कोर्स, जैसा मैंने बताया, पहला प्राइमरी कारण, नजदीक का काम लिमिटेड रखिए। बच्चों की क्लासेस कोशिश करिए, अब तो कोविड की दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कम रखें, बच्चों को बाहर भेजें फिजिकल क्लासेस के लिए। जब हम कंप्यूटर पे काम कर भी रहे हैं तो कोशिश करें हर 20-25 मिनट में फोकस ब्रेक करें, बच्चों को बोलो बाहर घूम के आए, चक्कर लगा के आए, बाहर देख कर आए। जो नजदीक का कंटिन्यूअस फोकस है वो ब्रेक होना चाहिए, तो आंख रिलैक्स हो जाएगी, उसको एफर्ट लगाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज होती है आउटडोर एक्टिविटी। रोज का 1-1.5 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी जरूरी है। इवन इफ इट्स नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस फुटबॉल, बास्केटबॉल नहीं भी है, तो भी बच्चा बाहर जा रहा है, राउंड ले रहा है, गार्डन में बैठा हुआ है, खेल रहा है, वो भी काफी है। बट इट हैज टू बी एन आउटडोर टाइम स्पेंट एवरी डे 1-1.5 hours। फिर भी अगर नंबर आ रहा है तो क्या करें बच्चे को? उसके अलावा आपको जरूरी है बच्चे की आंखों का चेकअप कराना, क्योंकि जो आंख में नंबर है और बच्चा चश्मा नहीं पहन रहा है, वो आंख में नंबर बढ़ता चला जाता है। इवन इफ दिस अ 0.5 और 0.75 नंबर जिसमें बच्चे को ठीक ठाक दिखाई दे रहा है बिना चश्मे के, चश्मा नहीं लगाने से जोर पड़ता है आंख में, आंख और लंबी होती है। सो
फुल करेक्शन, परफेक्टली करेक्टेड नंबर पहनना जरूरी है बच्चे के लिए। इसलिए साल में एक बार बच्चे की आंख जरूर चेक कराएं ताकि थोड़ा भी नंबर आए तो चश्मा पहनाया जा सके। और अब नंबर जिनके बहुत ज्यादा बढ़ते हैं उनके लिए हमारे पास तरीके हैं रोकने के प्रोग्रेशन को, जिसमें प्राइमरीली आई ड्रॉप्स हैं, जो डाइल्यूट एट्रोपिन आई ड्रॉप्स हैं, बहुत सालों से यूज हो रही है, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, नंबर को बढ़ने से रोकती हैं। दे ऑल्सो वर्क ऑन द नियर फोकस, तो जो नजदीक का फोकस है उसको ब्रेक करती है, इसलिए रात में एक बार डालनी है। लेकिन हाँ, वो डालनी बहुत साल पड़ती है। 8 ईयर्स बियॉन्ड हम शुरू कर देते हैं, अप टिल 15-16 ईयर्स बच्चे की उम्र जब तक नहीं हो जाती, क्योंकि उसी समय मैक्सिमम स्पाइक आता है। डालनी जरूरी होती है, बट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। एंड एक और चीज आई है, मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल ग्लासेस, उनको भी हो गए अब 4-5 साल हिंदुस्तान में आए हुए। वो अलग तरह के ग्लासेस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, आपके ऑप्टिकल्स वाले भी आपको बता सकेंगे। वो अलग अलग तरह के ग्लासेस होते हैं, अलग अलग उसमें एक डिजाइन अलग होता है उसके ग्लास में, थोड़े महंगे जरूर होते हैं। वो परफेक्ट फोकस देते हैं आपकी रेटिना पे, जिससे रेटिना को लंबा होने का कोई मोटिवेशन नहीं मिले, कोई जरूरत ना दिखाई दे। सो अगेन, इवेंचुअली ऑल दिस इज जस्ट टू मेक द आई कंफर्टेबल, कि उसको जरूरत ही फील ना हो कि मुझे लंबा होना है, क्योंकि आंख अगर लंबी होती है तो ही माइनस का नंबर सेट इन होता है। So now we know why myopia is becoming so common in our world, so common in our families, so common in our children, and what we can do to stop it and prevent it. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।